हाथरस से खबर, एक पेंट गोदाम में आग लग गई है। गोपीगंज इलाके के तेलियाना गली में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी हैं। सूचना के बाद पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की तस्वीरें, दूर दूर तक आग की लपटें वहां पर देखी गई। संभल के उस 40 साल पुराने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। मंदिर को संबलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि मंदिर के लिए एक पुरोहित भी नियुक्त कर दिया गया है। संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में ये तस्वीरें लोग 46 साल बाद देख रहे हैं। संभलेश्वर महादेव का पूजन अर्चन शुरू किया जा चुका है। महाकाल के रूप में शिवलिंग की आराधना की जा रही है। श्रृंगार से सजाकर मंदिर को उसका प्राचीन वैभव वापस दिलाया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से आकर संभलेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। संभल तीर्थ स्थल है और तीर्थ नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां पर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं। और उसके बाद अब ये खग्गू सराय का एक महादेव का मंदिर, जिसके आने के बाद अब लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। सोमवार का दिन महाकाल की आरती का था। भव्य तरीके से भगवान शिव के उस शिवलिंग को यहाँ पर सजाया गया था और महाकाल की आरती की गई थी। महाकाल का पूरा रूप इस शिवलिंग को दिया गया था और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जुटे थे, उन्होंने भजन कीर्तन गाकर सुबह से शाम तक शिवमय माहौल बनाया था। और इस भव्य जो शिवलिंग है उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि महाकाल साक्षात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आज है मंगलवार का दिन और बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली की मूर्ति को आप देखिए, बिल्कुल साक्षात यहाँ पर उसे भी आज सजाया गया है, क्योंकि मंगलवार के दिन यहाँ पर लोग आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि भगवान शिव और बजरंगबली यानी हनुमान जी का मंदिर इसे कहा जाता है, जो 46 साल बाद आज एक बार फिर सामने लोगों के खड़ा है। और लोग अब यहाँ पर जुटते आ रहे हैं, क्योंकि दूर दराज से लोग आते थे। लोगों का ये भी कहना था कि पहले वो यहाँ पर डर की वजह से नहीं आते थे, लेकिन अब खुलकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जुट रही है। 1978 के दंगों के बाद से ये मंदिर बंद था, यानी 46 सालों से इस मंदिर में कोई पूजा अर्चना नहीं हुई थी। इसलिए जब मंदिर के कपाट पहली बार खुले, तब मूर्तियों पर पड़ी धूल को साफ किया गया और अब इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पुरोहित की भी नियुक्ति कर दी गई है। यहाँ 68 तीर्थ हैं और ये देव नगरी है संभल हमारी। और यहाँ जो है भगवान श्री कल्की का 10वां अवतार होना है, जो 64 कलाओं से युक्त होंगे। और कहा ये जाता है कि जब वो अवतार लेंगे तो यहाँ पर जो है वातावरण ही कुछ और होगा। देखिएगा, जब पहले भक्ति आते हैं, भगवान तो बात को आते हैं और हमारे भक्त रूप में जो हैं शिव साहब जी भगवान की बहुत सेवा करते हैं। बहुत कल आप लोगों ने महाकाल की पूरी भस्म आरती यहाँ पर की थी और सुबह से ही दिमाग में ये था कि आज इनको पूरा जो रूप श्रृंगार जो है शिव जी के शिवलिंग का, उसको आपने महाकाल में करना किया। देखिएगा, ये जो है यहाँ पर कल 3 बजे बाबा का महाकाल जी का श्रृंगार करा गया और हमने अपने हाथों से ही ये श्रृंगार करा। और यहाँ पर भस्म आरती हुई रात्रि में और भगवान का भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण करा गया। सनातन धर्म को मानने वालों के लिए लम्हा किसी उत्सव से कम नहीं है। श्रद्धालु संभल के कोने कोने से आकर इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि पहले आप लोग आते थे? नहीं, क्यों नहीं आ पाते थे? यहाँ किसी कोई मालूम ही नहीं थी किसी चीज की। और कुछ दहशत की वजह भी थी।
इस तरह की दहशत थी। यहाँ आने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते थे लोग। अच्छा, तो ऐसा क्या होता था क्या जो दंगे की वजह से? दंगों की वजह से नहीं, पहले ही सही दहशत रहती थी इनके एरिया में आने के लिए। अच्छा, और इस मंदिर की तो किसी को पता भी नहीं थी। अभी मंदिर जो है, प्राचीन मंदिर जो है, पता चलिए 46 साल बाद जो है, अब संभल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जागृत हुई है। अब संभल के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आएंगे। और संभल जो है एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर 36 पुरा, 52 सराय, 68 तीर्थ, 19 कूप और पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल में है। संभल में थी, हमारा हरियल मंदिर था, उसके नीचे सुरंग थी और सुरंग वो यहाँ से दिल्ली तक जाती थी। बताया जाता है कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। 1978 के दंगों के बाद से ही ये मंदिर बंद था। मंदिर को जब खोला गया तो इसमें शिवलिंग, हनुमान जी और नंदी की मूर्ति मिली। जानकारी के मुताबिक अगर बिजली चेकिंग नहीं होती तो मंदिर नहीं मिलता। बड़ी खुशी हुई है हमें इस मंदिर को देख करके, क्योंकि ये जगह देख रहे हैं, ये सब अटूट थी, इधर से मंदिर छुपा हुआ था। और ये मंदिर सरकार के प्रयास से, एसडीएम साहब के प्रयास से, डीएम साहब के प्रयास से ये निकला है। तो अब हम दर्शन करने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग चंदौसी से आए हैं। और जैसे सूचना मिली है कि हमें यहाँ मंदिर खुला है 46 साल बाद, बहुत अपार खुशी हो रही है। उसी को अपनी खुशी भगवान के प्रति दिखाते हुए हम दर्शन करने आए हैं। और हमारा तो यही सबसे निवेदन है कि यहाँ संभल में जितने भी हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सबको स्वच्छ कराकर तुरंत इस चीज पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभल में आजादी के बाद से 1-2 नहीं बल्कि 14 बार दंगे हो चुके हैं। इन दंगों का सबसे ज्यादा दंश हिंदुओं ने झेला है, जिन्होंने न सिर्फ अपनों को खोया बल्कि उन्हें अपनी जमीन को भी छोड़ना पड़ा। संभल में मिले कार्तिकेय भगवान मंदिर पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। आज मंगलवार होने की वजह से लोक संगीत में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। श्री गौसेवा समिति चंदौसी की तरफ से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड में राजाराम और सीताराम के जयकारे की धूम सुनने को मिल रही है।